दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं अपने घर पर पढ़ाई कर रहा था। तभी मेरी चाची मुझे फोन करके बुलाया। जब मैं चाची का घर पहुंचा तो मेरी चाची खाना बना रही थी। तभी उसने मुझे पास बुलाया और कहा, राजेश, धनिया खत्म हो गया है, तुम बाजार से धनिया लेकर आओ। मैंने कहा, ठीक है चाची। फिर चाची पैसे लेने के लिए कमरे में चली गई। उसके साथ साथ मैं भी उसके पीछे कमरे में चला गया। जब चाची पैसे निकाल रही थी तो मैं उसके पीछे ही खड़ा था। जैसे ही चाची पैसे निकालने के लिए झुकती है तो उसका पिछवाड़ा मेरा पप्पू से टकरा जाता है। चाची फौरन पीछे मुड़कर मुझे देखने लगा और कहने लगा, अरे बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, चाची मैं तो कुछ नहीं कर रहा। चाची बोली, तो फिर यह मेरे पीछे क्या चुभ रहा था? एकदम बैगन की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पीछे से कोई बैगन घुसा रहा है। फिर मैंने कहा, चाची ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। चाची जब मुझे धनिया लेने के लिए पैसा दे रही थी तो उसकी नज़र मेरे पप्पू पर पड़ी और मेरा पप्पू एकदम हलचल कर रहा था। चाची यह सब देखकर समझ गया था कि मेरा पप्पू उसको देखकर हलचल करने लगा है। चाची ने मुझे कहा, क्यों राजेश, लगता है तुम्हारा पप्पू मुझे देखकर हलचल करने लगा है? फिर मैंने कहा, नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं। फिर चाची ने कहा, राजेश तुम मुझे मत पढ़ाओ, मैं सब जानता हूँ इन सब के बारे में। तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है ना, इसीलिए तुमको इन सब चीजों के बारे में मालूम नहीं है। अच्छा करो, तुम बाजार से जल्दी से धनिया लेकर आओ, तब फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। मैं फौरन दौड़ते दौड़ते बाजार गया और चाची के लिए धनिया लेकर आ गया। जब मैं धनिया लेकर पहुंचा तो चाची बहुत ही मेकअप करके सज धज के आराम कर रही थी और मेरा इंतजार कर रही थी कि कब राजेश आएगा धनिया लेकर। जब मैं धनिया लेकर आया तो चाची ने कहा, अरे राजेश, तुमने तो बड़ी देर कर दी, लो मुझे जल्दी से धनिया दो, मैं फटाफट सब्जी बना लेता हूँ। फिर हम दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे और ढेर सारी बातें भी करेंगे। मैंने चाची को धनिया दे दिया, लेकिन चाची का ध्यान मेरे दिमाग से नहीं हट रहा था। मेरा पप्पू तभी से बहुत हलचल कर रहा था और चाची को जैसे ही देखा तो और ज्यादा हलचल करने लगा। अब मेरा मन तो चाची के साथ खेलने का कर रहा था कि मैं बहुत ज्यादा देर तक चाची के साथ खेलूं। उधर चाची भी बड़ी आराम से सब्जी बना रही थी और वो मेरे पप्पू की तरफ तिरछी नजर से देख रही थी। शायद चाची को भी मेरा पप्पू पसंद आ गया था। जब चाची ने सब्जी बना लिया तो हम दोनों ने मिलकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल निकलने वाला था तो चाची ने कहा, अरे राजेश, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, चाची मैं स्कूल जाऊंगा, लेकिन चाची ने मुझे अपनी बातों में उलझा दिया और स्कूल जाने से रोक दिया। हम दोनों ने बहुत देर तक अच्छी अच्छी बातें की और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरा पप्पू चाची की ठुकाई करने लगा। बहुत जोर जोर से मेरी चाची का ठुकाई करने लगा। चाची को भी बहुत मजा आ रहा था और मेरा तो बात है छोड़िए, ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत का सैर कर रहा हूँ। फिर चाची ने मुझे कहा, राजेश तुम तो बड़ी कमाल का निकल गए। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने अच्छे से ठुकाई कर लेते हो। तुम्हारे चाचा भी मेरी जिंदगी में अभी तक इतने अच्छे से ठुकाई नहीं की है। आज के बाद जब भी मैं कहूँ तो तुम मेरे पास आ जाना, हम दोनों खूब मजे करेंगे। और वैसे भी तुम्हारे चाचा बाहर ही रहते हैं, वो महीने में 1-2 बार आते हैं और मैं यहाँ अकेली उसका इंतजार करता रहता हूँ और उसके इंतजार में मेरी जवानी भी ढलती जा रही है। इस तरह करके हमने चाची की बहुत ठुकाई की। चाची को भी बहुत मजा आ रहा था। चाची ने मुझे अच्छी तरीके से समझा दिया था कि जब तुम्हारे चाचा घर आ जाएंगे तो तुम यहाँ मत आना, नहीं तो तुम्हारे चाचा को शक हो सकता है। और जब तुम्हारे चाचा चले जाएंगे तो फिर तुम आ जाना, हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे और इसी तरह ठुकाई करते रहेंगे। दोस्तों, यह सिलसिला चलता रहा और मैं और मेरी चाची खूब मजे करते रहे और इस तरह किसी को शक भी नहीं हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।